हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आइए आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड से इकाई 8 दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, प्रश्न पहला है, तुर्की में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष शासन किसने स्थापित किया। आंसर, तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में 29 अक्टूबर 1923 की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना हुई और किसानों को दासता से मुक्ति मिली। प्रश्न दूसरा है बच्चों, रूस में किसानों की दासता कब और किसने समाप्त किया। इसका उत्तर है बच्चों, रूस में जार ने 1861 ईस्वी में किसानों की दास्ता को समाप्त किया और किसानों की दास्ता से मुक्ति मिली। प्रश्न तीसरा है, रूस में औद्योगिकरण की पहल किसने की। आइए जानें इसका आंसर। 1980 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे, क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार व रेल मार्ग चाहते थे जो बड़े कारखानों में ही बनते थे। अतः जारशाही राज्य ने उस रूस में उद्योगों को लगाने की पहल की। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सन 1905 में स्थापित ड्यूमा में कितने लोगों का बोलबाला था। इसका आंसर है बच्चों, सन 1905 में रूस में स्थापित ड्यूमा में संपत्ति वाले लोगों का ही बोलबाला था, क्योंकि ड्यूमा का चुनाव जटिल प्रक्रिया व अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। अगला प्रश्न है, 1917 में रूस के किसानों, मजदूरों व सैनिकों की क्या प्रमुख मांगें थीं। आंसर, 1917 में रूस के किसानों, मजदूरों और सैनिक जमीन, रोटी और शांति की मांग कर रहे थे। अगला प्रश्न है बच्चों, लेनिन का जमीन संबंधित ऐलान में क्या कहा गया। आंसर, लेनिन के जमीन संबंधी ऐलान में भूस्वामियों की जमीन का राष्ट्रीयकरण और किसानों को जमीन वितरण का निर्णय किया गया था। हर गांव के गरीब किसानों की समितियों को वहां के भूस्वामियों की जमीन को आपस में बांटने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति के 2 कारण लिखिए। उत्तर, पहला कारण जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन। दूसरा कारण भ्रष्ट नौकरशाही तथा किसानों की दयनीय स्थिति। अगला क्वेश्चन बच्चों, समाजवाद के 2 सिद्धांतों को लिखिए। समाजवाद, पहला, समाजवाद पूंजी व संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व का विरोध करता है। दूसरा, वह वर्ग विहीन समाज की कल्पना कर समतावादी समाज की स्थापना का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सन 1861 में अर्धदासता समाप्त करने पर वास्तव में किसे लाभ पहुंचा। आंसर, सन 1861 में अर्धदासता समाप्त करने का लाभ भूस्वामियों को ही हुआ। अगला क्वेश्चन है, धुरी राष्ट्र में जर्मनी के साथ कौन कौन से देश सम्मिलित हुए। आंसर, धुरी राष्ट्र में जर्मनी के साथ इटली और जापान दोनों देश शामिल हुए। अगला क्वेश्चन बच्चों, न्यू डील की घोषणा क्या थी। आंसर, न्यू डील की घोषणा के कारण आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया। धन्यवाद बच्चों।